Hello everyone, this side Raj and all you guys watching Ninja Binary Trading YouTube channel guys. I hope कि आप सब बढ़िया हो एंड ट्रेडिंग भी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जो आज का हमारी वीडियो रहेगा वो फिर से पॉकेट ऑप्शन पे मैं आपको यहाँ पे ट्रेड प्लेस करना सिखाऊंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा कि हम ट्रेड कैसे लगाता हूँ मतलब मैं यहाँ पे, और आप भी कैसे लगा सकते हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। कभी आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप उन्हें भी वॉच करना और वहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। देखो मैंने एक दो ट्रेड किए थे तो वो मेरे लॉस में रहे थे, पर उस लॉस को अब हम रिकवर करेंगे फिर से। और तब मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, पर मैं अब वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करा क्योंकि मैं थोड़ा मार्केट्स के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो चुका हूँ। क्योंकि जब भी आप ट्रेडिंग करने बैठो ना तो ऐसे ही मत आ जाना, थोड़ा मतलब पहले डेमो में प्रैक्टिस करो, उसके बाद अब रियल मार्केट में स्विच करना। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जो भी हम ट्रेड लगाएं, अब अभी तो पता नहीं कि मैं कितने ट्रेड लगाऊंगा, एक लगाऊं, दो लगाऊं या एक भी ना लगाऊं। सब कुछ कैसे डिपेंड है मार्केट के वोलेटिलिटी पे। जितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी रहेगी ना उतना ज़्यादा क्या होता है, हमारा रिस्क बढ़ता है। तो एक स्टेबल मार्केट पहले मैं ढूंढता हूँ कि मार्केट कहाँ थोड़ा स्टेबल दिख रहा है। और तो देखो यहाँ कभी देखूँ मैं तो मार्केट पूरा एक मुझे क्या दिख रहा है, ट्रेंड में आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम एक रिस्क ले सकते हैं। गैप डाउन करा, गैप अप, सॉरी गैप डाउन करा हुआ है, रिस्क ले सकते थे। और कोई यहाँ पे इस लेवल पे आता तब रिस्क ले पाते, चलो कोई इशू नहीं। हम्म। देखो एक रिस्क ले सकते थे, पर अगर ना कैंडल गैप डाउन हुआ है तो मोस्टली जब मार्केट गैप डाउन होता है ना डाउन ट्रेंड में, तो कैंडल ग्रीन बन जाता है बहुत बार। हमेशा नहीं बनता पर बहुत बार बन जाता है, इसलिए मैं थोड़ा उसे अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, किसी और पेयर में देखते हैं हम। लगभग सेम यहाँ पर भी वही कंडीशन चल रही, गैप डाउन हुआ है और अप्रोच है उसकी बाई की कैंडल बनने का। कभी आपको सीखना है ना, 1-to-1 क्लासेस लेना है। ये क्या बना हुआ इतना गंदा इस तरीके से है, मतलब मार्केट क्लोज यहाँ हुआ और ओपन यहाँ पे हुई कैंडल क्या रेड वाली, और उसके बाद भी रेड बन गया। कुछ तो ग्लिच है शायद ये, नहीं तो ऐसे तो नहीं बनता है। हुआ होगा शायद कुछ। अच्छा यहाँ पे चलो एक अपॉर्चुनिटी हमने लगभग मिस ही कर दी, ऐसा मान लो। थोड़ा ऊपर आने दो उसको, थोड़ा ऊपर आने दो, एक ऊपर हल्का सा, मतलब मुझे एंट्री पॉइंट की ना, मतलब बिना मुझे ट्रेड लगाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाउन का ट्रेड लिया है और पूरे 1 मिनट का ट्रेड है, मतलब कि कैंडल अगले इस पे क्लोज होगी। अब ना यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है इस कैंडल के ऊपर, पर मैंने, चलो लॉस हुआ कोई बात नहीं, हम लॉस एक्सेप्ट कर लेंगे, पर देखते हैं अभी इसका रिजल्ट क्या होता है। क्योंकि देखो कैंडल आप खुद देखो कितना वॉलेटाइल हो रहा है ना यहाँ पे। अब पता मैंने क्या देख के ट्रेड लिया, चलो पहले इसको क्लोज होने दो, उसके बाद ही मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। जो भी रहेगा रिजल्ट मैं आपको बताऊँगा। लॉस हो विन हो कोई इशू नहीं, प्रॉफिट के लिए नहीं, मतलब ये मैं आपको मतलब वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट के लिए अलग से अकाउंट है, उसमें हम कर सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कैंडल गैप डाउन हुआ है, मतलब अब यहाँ चांस क्या बढ़ गया, कैंडल बाई का बन सकता है। बट जो मैंने जहाँ पे मतलब मैंने एंट्री लिया है ना, वहीं पे कैंडल क्या हुआ है, क्लोज हुआ है पिछला वाला। और अभी भी 8 सेकेंड में बाकी, शायद भी कुछ भी गेम पलट सकता है। और आई होप कि इसे हम 3-2-1 एंड हमने इसे विन कर लिया गाइस। चलो कोई इशू नहीं, जैसे कि आपने दिखाया भी कि अभी इसे हमने विन कर लिया। अब इसके पीछे की वजह क्या है ना, जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया बहुत रिस्की ट्रेड था, अवॉइड करना आप लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या देखा ना कि यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, जहाँ से मार्केट क्या हुआ है, एक बार पुल बैक हुआ है। उसे मैं ये नाम दे सकता हूँ, मतलब ये कह सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि यहाँ से मार्केट पुल बैक हुआ है, ठीक है। और यहाँ से उसने ऐसा उठना शुरू करा, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है। ये दिख रहा आपको कुछ, लाइक हेड एंड शोल्डर कह सकते हो इसे आप, पर ये परफेक्ट आइडियल कंडीशन नहीं है, ठीक है। और आइडियल कंडीशन तो कभी आपको मिलने से रही भी नहीं। तो मेरी अप्रोच थी कि जब मार्केट ने ऐसा मतलब स्ट्रक्चर फॉर्म करने की सोची है, तो ये इस लेवल पे आएगा। जो ये विक्स है ना, ये विक्स क्या इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि वो यहाँ तक अप्रोच कर सकता है। और जो अप्रोच मुझे कहाँ से चल रही पता, यहाँ से, ठीक है।
अब देखो मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ, और जो मैंने एक ट्रेड लिया ना, शायद मैं इसी को आपको मतलब बहुत डीप में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे रिस्क क्यों था वो भी आपको बताऊँगा मैं, और यहाँ पे जो मेरी मेंटेलिटी थी जो सोचने की यहाँ पे ट्रेड लगाने की, वो भी आपको बताऊँगा। तो आप यहाँ से ना इसे थोड़ा फोकस होकर देखना। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल ऑफ सेलर्स, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल मतलब क्या, सेलर्स में क्षमता थी मार्केट को टूवर्ड्स डाउन लाने की और टूवर्ड्स इस लेवल को टच करवाने की। ठीक है, चलो कोई इशू नहीं। ये कौन से सेलर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि ये वीक्स में, सॉरी ये जो वीक्स में ना जैसी लॉन्ग लॉन्ग आ रखी यहाँ पे, ये इनकी बात कर रहा हूँ मैं, इनमें मुझे दिख रहा पोटेंशियल। अब जो स्ट्रोंगली इस कैंडल को आप देख लो, ये यहाँ से बायर्स ने आना शुरू हुआ इस जगह से, और यहाँ पे विदाउट नो विक, मतलब इसके ऊपर कोई सेलर्स नहीं आए। ठीक है, इसने अपने हाई हाई पे ही क्लोज करा, मतलब कि बायर्स स्ट्रोंग। ठीक है, अब कभी मैं यहाँ पे लाइन खींच दूँ तो उसके नीचे क्लोज करा, चलो तो मतलब उस लेवल पे टच करने की अप्रोच थी, जो कि पिछले कैंडल अगले कैंडल में कर दिया उसने, ये गया पर ऊपर सेलर्स आ गए तो कोई बात नहीं। अगेन यहाँ पे स्ट्रोंग कौन गए, बायर्स। फिर कभी आप इस कैंडल को यहाँ देखो, स्ट्रोंगली सेलर्स नीचे आए, पर उतने ही स्ट्रोंग कौन हुए, बायर्स ने यहाँ पे एंड कर दिया, इस जगह पे ऐसे एंड कर दिया। मतलब पूरा स्ट्रोंग कैंडल किसका है, यहाँ पे बायर्स है, मतलब फुल पावर में कौन है, बायर, फुल्ली पावर्ड बायर इस एरिया में। ठीक है, लिख देते हैं, ध्यान रहेगा। फुल पावरफुल, सॉरी पावर्ड बायर्स। चलो ये बात भी हमने एक्सेप्ट कर ली। रुको, शायद दिखेगा नहीं थोड़ा ना यहाँ पे, चलो कोई नहीं, कोई इशू नहीं, जितना दिख रहा उतना काफ़ी है। फिर यहाँ से फिर सेलर्स आ गए, और दो स्ट्रॉन्ग सेलर्स ने, मतलब मान लो पूरे जो दो सेलर्स ने, उन्होंने अपनी ताकत लगा दी, और यहीं पे आके ये क्यों फिनिश हुआ। अब कभी हम एक पैटर्न देखते हैं हेड एंड शोल्डर, तो उसके मुताबिक तो यहाँ पे फिर इसने नेक लाइन को क्या दिया, रिस्पेक्ट दिया। यहाँ कोई मुझे ऐसा राउंड नंबर नहीं दिख रहा जो कि मैं देख पाऊँ कि राउंड नंबर हो, तो चलो कोई बात नहीं। राउंड नंबर के कारण दो जो सेलर्स थे अपने आप को मतलब प्रोडक्ट नहीं कर पाए बायर से, और यहाँ पे अपने आप को उन्होंने एंड कर दिया, पर कोई बात नहीं। देखो सब कुछ ना एक स्टोरी के फॉर्म में सुनोगे ना और देखोगे तो चीज़ें और आसान होगी। ठीक है, अब मुझे ना थोड़ा मतलब ये चीज़ों का, चीज़ें मतलब मान लो यूज टू हो गई ना, तो मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी आप भी मार्केट पे कंटिन्यूसली वॉचिंग करते रहोगे तो आपको भी चीज़ें ऐसी नॉर्मलाइज हो जाएगी आपके लिए भी, और पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा हमको इतना एनालाइज भी करना है। हाँ, पर जितना एनालाइज करोगे ना उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर हमने यहाँ पे देखा, मतलब मैंने कि ये जो वीक में थे बायर्स भी थे और सेलर्स भी थे, पर यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ, फिर अगला कैंडल यहाँ ऐसे बना है। मतलब जब ये कैंडल इतना स्ट्रॉन्ग था तो अगला कैंडल लाइक दिस ऐसा बड़ा, ऐसा ऐसा क्यों नहीं बना, ऐसा क्यों बन गया छोटा सा। ठीक है, मतलब कि अभी भी सेलर्स में इतनी स्ट्रॉन्गनेस है जो कि उस मार्केट को नीचे ला सकता है इस तरफ, इस तरफ, और उसने अगले कैंडल पे यहाँ पे दिखाया भी। ठीक है, इसको लिखता हूँ मैं शॉर्ट, शॉर्ट। सेलर्स स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है, ये वाली स्ट्रॉन्ग कैंडल
अब यही कैंडल देखने के बाद मैंने क्या कहा कि थोड़ा सा मैं वेट करूँगा एंट्री पॉइंट का, ठीक है। तो फिर मैंने कुछ अपने लेवल से डिसाइड करे। एक तो जो इसकी वीक थी, सॉरी, जहाँ से मैं क्या करूँगा अपना एंट्री पॉइंट डिसाइड करूँगा, पर इसके ओपन भी हुआ। तो फिर मैंने अगला एंट्री पॉइंट कहाँ रहता, इस जगह से। अच्छा, तो ये भी वहीं पे था क्या? मतलब इस मुझे लगा थोड़ा ये इसके ऊपर पे है, यहाँ पे है। पर हमारा जो एंट्री था मतलब इसे क्लोज पे लगा। मतलब आप समझो, आपको लगता है कि जो ये वाला कैंडल है, ये वाला कैंडल है ना, इस पे आप ट्रेड करोगे और अगले कैंडल पे क्लोज होगा आपका ट्रेड, ऐसा आपको पता है। तो आपको इतना श्योर होना चाहिए कि जो कैंडल बनेगा वो क्या बने, फिर इतना बड़ा बने, क्योंकि आपका ट्रेड इस पे क्लोज नहीं होगा, इस कैंडल पे क्लोज होगा। जो अगला कैंडल होगा ना शुरू, उस पे क्लोज होगा, क्योंकि आपने पूरे 1 मिनट की ट्रेड लगाई है। और जहाँ पे आप जिस कैंडल पे ट्रेड लगा रहे हो उस कैंडल का ऑलरेडी टाइम मतलब कि निकल चुका है बहुत सारा, क्योंकि कैंडल तो ये 1 मिनट का है और आपका ट्रेड भी 1 मिनट का है। तो फिर वो अगले कैंडल पे क्लोज होगा आपका ट्रेड। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप ट्रेड लगा रहे हो, तो आपका जब अगला कैंडल शुरू होगा ना, तो फिर वो कैंडल आपके एंट्री तक नहीं पहुंच पाए, वरना लॉस हो जाएगा आपका, कुछ मतलब निकलेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ आप देखो, तो फिर आपका ना अगला मूव क्या होता कि आप यहाँ से एंट्री लेते, तब भी वो उसके नीचे ही आ रहा है। तो आप ये देखो कि जो इसका ओपन हुआ है उसके ऊपर कौन सी जगह जहाँ से आप अपना लेवल लगा सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये हो गई, ये वाली जगह, ठीक है। ये मतलब सबसे उसके पास में है और ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो आप अपना ये एंट्री पॉइंट बना सकते हैं। लगभग मेरा भी एंट्री पॉइंट यहाँ था, है ना। तो यहाँ पे कभी रहता तो और बेहतर रहता, ठीक है। कहाँ पे, इस जगह पे। रुको मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। कैसे करता हूँ इसको मैं, कलर चेंज करते पहले हम इसको, इसको मैं येलो कर दूँ, दिख जाए तो। नहीं, येलो नहीं दिख रहा है। एक काम करते इसको हम रेड करते, हाँ रेड दिख जाएगा। अब इसे हम लिखते हैं एंट्री पॉइंट एरिया। ये हमारा क्या हो गया, एंट्री पॉइंट। समझ गए? अब नहीं आया समझ तो फिर से वीडियो को देखना आपने, और तब भी नहीं आए तो मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। कोई इशू नहीं। अब इतना है ना, होने के बाद आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और फिर रिजल्ट का वेट करना है। पर इतना लेट भी मत करना कि जो अगला कैंडल हो ना आपका ये वाला, वो आपके एंट्री पॉइंट के ऊपर निकल जाए। जैसे कि आपको मैंने कहा था ना कि यहाँ मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ना चांसेस बहुत कम थे। क्यों चांसेस कम थे? क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड था ना, वो अभी थोड़ा मतलब सही नहीं था। कैसे? क्योंकि ना ये प्रॉपर अप ट्रेंड था, ना प्रॉपर डाउन ट्रेंड था। कभी अप ट्रेंड रहे तो चांसेस कम होते हैं ऐसी जगह विन करना, क्योंकि आपने डाउन का ट्रेड लगाया था। और कभी डाउन ट्रेंड में ही ये सब कुछ कंडीशन बनती है ना। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेस्ट इन डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो बस इतना सिंपल था, बस इसलिए मेरा रिस्क यहाँ पे इसलिए था क्योंकि यहाँ पे ना प्रॉपर वो ट्रेंड नहीं था। पर वीडियो के लिए लेट होता, हर चीज़ को थोड़ा जल्दी करना पड़ता है ना। तो ये आपको समझाने के लिए जल्दीबाजी में ट्रेड लगाया। पर जब आपको ट्रेड मिलेगा ना, तो जल्दीबाजी मत करना, ठीक है। क्योंकि मैं मान लो कभी यहाँ लॉस भी करता तो अगले 2 कैंडल में इसका डबल प्रॉफिट कर लेता। पर वो अभी करना नहीं चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पे सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से आप समझो चीज़ों को, ऐसे एग्जीक्यूट करो तो आपको भी ट्रेडिंग करने में मज़ा आएगा। और मुझे भी मतलब कभी आप स्क्रीनशॉट मुझे भेजोगे ना चीज़ें, या आपकी जो बताई हुई चीज़ थी तो वो चीज़ पे हमने ट्रेड करा तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं आज का वीडियो इतना ही रखता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और सारे स्क्रीनशॉट वगैरह आपको मिल जाएंगे। कभी आपने अपना अभी तक अकाउंट ओपन नहीं करा है पॉकेट ऑप्शन पे, तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि फिर आपको उसके बाद कोई भी डिपॉजिट एंड विड्रॉल में इशू नहीं आएगा। और कोई आता है तो फिर मैं बैठा हूँ उसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ध्यान रखना। बाय बाय।